नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को 100% फॉलो करता है हर टेम्परेचर और प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्ट्स लॉ को 100% फॉलो नहीं करता है। अब हम देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने और न करने के साथ साथ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में और क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस ये होता है कि आइडियल सॉल्यूशन में जब प्योर कंपोनेंट, मान लीजिए ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है ए और बी, ए और बी के बीच में जब वो प्योर स्टेट में रखे रहते हैं तो ए के बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसके मॉलिक्यूल के बीच में या एटम के बीच में वो ए टाइप का होता है। बी वाले में बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक नया इंटरेक्शन डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं ए बी टाइप का इंटरेक्शन, यानी बी के बीच में ए आ जाता है, ए के बीच में बी आ जाता है। ये जो नया इंटरेक्शन है ये वैसा ही होता है जैसा ए और ए के बीच में और जैसा बी और बी के बीच में है। यानी प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट है, लिक्विड है, उनके बीच में जैसा इंटरेक्शन है वैसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी कंपोनेंट के बीच में होता है। तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है कि प्योर स्टेट में जब ये कंपोनेंट रहते हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो अलग होते हैं। यानी ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है ये अलग है। और जब इनको मिलाया जाता है तो जो नया इंटरेक्शन आया ए और बी के बीच में, यानी ये इंटरेक्शन या तो इस पहले वाले दोनों प्योर स्टेट के इंटरेक्शन से ज्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है, यानी अट्रैक्शन बढ़ जाता है या अट्रैक्शन घट जाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो प्योर स्टेट में इंटरेक्शन होता है वही इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद उसके कंपोनेंट के बीच में होता है। अब नॉन आइडियल के केस में क्या होता है कि ये इंटरेक्शन बदल जाता है। अब जब इंटरेक्शन सेम होगा तो दोनों को मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। यानी दूसरा पॉइंट कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी एक को 1 लीटर लिया एक कंपोनेंट को और दूसरे कंपोनेंट को भी 1 लीटर लिया तो दोनों मिलने के बाद 2 लीटर सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन नॉन आइडियल के केस में क्या होता है कि अगर हमने लिया दोनों के 1-1 लीटर और दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के पहले इंटरेक्शन सपोज ज्यादा था और मिक्स करने के बाद ए और बी जो नया इंटरेक्शन आया वो कम हो गया, तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो गया। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो होगा वो 0 नहीं होगा। और अगर इंटरेक्शन तेज हो गया, ए और ए के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा था, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन कम था, तो नया इंटरेक्शन जो ए और बी के बीच में आया अगर वो ज्यादा हो गया तो वॉल्यूम घट जाएगा। और जो नया इंटरेक्शन सॉल्यूशन में बना अगर वो कम हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि आइडियल के केस में डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तीसरा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग करने पे एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि जो इंटरेक्शन प्योर स्टेट में था वही इंटरेक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद भी है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि प्योर स्टेट का इंटरेक्शन अलग है और सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन अलग है। तो अगर सॉल्यूशन बनने के बाद अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, प्योर से ज्यादा हो गया, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं होगा। क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा, और अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी कुछ लगेगी। यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो बदल गए। चौथा,
हमने पढ़ा PA इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स ए, PB इज इक्वल टू P नॉट इंटू PB नॉट इंटू एक्स बी, और P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये राउल्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, लेकिन यहां पर PA जो आएगा वो जरूरी नहीं है कि PA नॉट इंटू एक्स ए के बराबर हो। क्यों? क्योंकि अब इंटरेक्शन बढ़ या घट गया तो जो पार्शियल प्रेशर हमने एक्सपेक्ट किया था फार्मूले के हिसाब से, उससे ज्यादा इवेपोरेशन होगा अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस घट जाएंगे, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो कम होगा। तो PA विल बी इक्वल टू PA नॉट इंटू एक्स ए, ये सही नहीं होगा। PB विल नॉट बी इक्वल टू PB नॉट इंटू एक्स बी, तो बट ऑब्वियस है कि P टोटल विल नॉट बी इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर बढ़ जाएंगे तो PA कम हो जाएगा, PB कम हो जाएगा, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस घट गए तो PA और PB बढ़ जाएगा। पांचवा एक पॉइंट होता है डज नॉट फॉर्म ए जियोट्रॉप, डज नॉट फॉर्म ए जियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉप, और ये फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स, हम आगे पढ़ेंगे इसको, एजियोट्रॉप होता क्या है। तो एजियोट्रॉप बनाता है अगर पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरीके का डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन हो सकता है, एक नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। तो ये एजियोट्रॉप बनाता है अगर पॉजिटिव डेविएशन हुआ तो नेगेटिव एजियोट्रॉप बनाएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन हुआ तो पॉजिटिव एजियोट्रॉप बनाएगा। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। जो राउल्स लॉ को 100% फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है, और जो राउल्स लॉ को 100% फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ये डेविएशन शो करता है, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो दो तरीके का डेविएशन हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हो सकता है नेगेटिव डेविएशन। तो पहला हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब देखते हैं कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा बी ऑफ मिक्सिंग, या ऐसे देख लीजिए कि अगर A और A के बीच में इंटरेक्शन, B और B के बीच में इंटरेक्शन, और जो नया इंटरेक्शन आया A और B के बीच में, ये इंटरेक्शन कम है, ये वीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ वीक है और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्योर स्टेट में स्ट्रांग है, तब पॉजिटिव डेविएशन शो किया जाएगा। तब होगा क्या कि जब इन दोनों को हम मिलाएंगे और जो नया सॉल्यूशन बना, ये सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में जो फोर्स आया वो वीकर फोर्स है, तो वॉल्यूम क्या होगा, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें अभी हम देखेंगे सब कुछ पॉजिटिव आएगा, यानी दोनों को मिलाएंगे। पहले इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा था, अब नया सॉल्यूशन जो बना वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स घट गया तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। तीसरा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, जब दोनों को मिलाया और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, यानी अट्रैक्शन घट गया तो हीट लगेगी, अट्रैक्शन बढ़ता है तो हीट रिलीज होती है, तो अट्रैक्शन घट गया यानी रिपल्शन बढ़ गया तो हीट लगेगी, और हीट लगेगी तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। चौथा जान लीजिए, PA will be greater than PA naught XA और PB will be greater than PB naught XB। क्यों? अब वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो गया तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो PA और PB की इन कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगी, और P टोटल विल बी ग्रेटर देन PA प्लस PB। तो ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे
और जो पार्शियल प्रेशर्स आएंगे वो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएंगे। अगला पॉजिटिव डेविएशन जब शो किया जाएगा तो इसमें एक एजियोट्रॉप बनेगा। अभी हम लोग बात करते हैं एजियोट्रॉप क्या है। तो एजियोट्रॉप जो होगा वो निगेटिव या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये बनाएंगे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। तो अभी हम लोग इसकी बात करेंगे कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल कि जब उनको मिलाया जाएगा तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा। जैसे जब हम एसीटोन और इथाइल एल्कोहल ले लें, इथेनॉल पहला एग्जांपल, या दूसरा एग्जांपल इथेनॉल में आप जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो घट जाएगा। दूसरा एग्जांपल है एसीटोन और CH2 का मिला दें। तीसरा है एसीटोन और बेंजीन का। चौथा एग्जांपल है इथेनॉल और वाटर का। या पांचवा देख लीजिए मेथेनॉल और वाटर। इन सब में जब मिलाया जाता है तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स घट जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा तो जो वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आएगा, क्योंकि अब इवेपोरेशन तेजी से होगा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे थे राउल्ट्स लॉ के लिए, वो ग्राफ अब थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन में किस तरीके का ग्राफ आता है। आइडियल कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आ रहा था वो इस तरीके का ग्राफ आ रहा था। xb is equal to 0, xb is equal to 1, xa is equal to 1, xa is equal to 0। अब xb 1 है तो ये xb pb नॉट है, ये pa नॉट है, और इस तरीके का हमारा एक ग्राफ आ रहा था आइडियल कंडीशन। ये क्या है, वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन। ये आइडियल कंडीशन का ग्राफ था। अब क्या होगा, ये ग्राफ जो है किसके लिए था, Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू XB। ये ग्राफ था Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA, और ये P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। अब क्या होगा कि अब जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से आने लगेगा। अब जो पेपर रेड कलर से नॉन आइडियल कंडीशन में इस तरीके का ग्राफ आने लगेगा। ठीक है, इस ग्राफ में एक मैक्सिमा मिलेगा जब ऐसे आप मूव करेंगे, जैसे यहां पर भी। ये क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, इसलिए जो वेपर प्रेशर आ रहा है रेड कलर वाला, वो वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन से वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगी तो अलग अलग कंपोजिशन पे वेपर प्रेशर अलग अलग है। एक कंपोजिशन हमको ऐसी मिल रही है, जैसे ये कंपोजिशन है जिसमें इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम आ रहा है। जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ये मैक्सिमम है। जैसे ये नॉन आइडियल कंडीशन में ये टोटल वेपर प्रेशर है, और टोटल वेपर प्रेशर इस समय क्या है, मैक्सिमम है, और वो इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। इस कंडीशन पर एक इंटरमीडिएट कंपोजिशन आएगी जिसमें XA और XB की कुछ वैल्यू होगी, और इस कंपोजिशन पे जब उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वो सॉल्यूशन वेपर स्टेट में भी वही परसेंटेज दोनों कंपोनेंट का रखेगा जो लिक्विड स्टेट में रखेगा, यानी वो एक प्योर लिक्विड की तरह इवेपोरेट करेगा। जैसे इथेनॉल और पानी का अगर हम मिक्सचर लेते हैं, C2H5OH,
और वाटर का, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और पॉजिटिव डेविएशन में 95.4% जब इथेनॉल और पानी हो, यानी यहां पर, तो उस समय, इस समय ये इथेनॉल 95.4 है और पानी जो है 4.6% है। इस समय अगर हम इन दोनों के मिक्सचर को एक बीकर में ले लें, मान लीजिए इस तरीके के बीकर में ले लेते हैं, और इस समय इसका कंपोजिशन 95.4 है इथेनॉल का, और बाकी पानी है 4.6 पानी है। अब इसको अगर हम हीट करेंगे और हीट करके इसकी वेपर को ठंडा करेंगे और एक बीकर में लेंगे, तो यहां कंडेंसर लगा दीजिए, तो क्या होगा कि यहां पर भी इथेनॉल 95 से 2H5OH जो है वो 95.4% ही मिलेगा, और पानी जो है H2O जो है वो 4.6% ही मिलेगा। यानी ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे ये पूरा का पूरा जो लिक्विड मिक्सचर है वो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड की तरह जो कंपोजिशन इधर है वो कंपोजिशन इधर है। यानी एक ऐसा इंटरमीडिएट मिक्सचर मिलता है कंपोजिशन, जैसे इथेनॉल के केस में जब वो 95.4% हो जाएगा तो उस समय ये प्योर लिक्विड की तरह इवेपोरेट करता है, और जो कंपोजिशन इसका लिक्विड स्टेट में होता है वही इसका कंपोजिशन वेपर स्टेट में भी होता है, और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं एजियोट्रॉप। तो हर निगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला एक एजियोट्रॉप बनाएगा, और ये जो एजियोट्रॉप होगा इस समय इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिसका वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशन है। तो एजियोट्रॉप अगर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, क्योंकि उस समय इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो जो एजियोट्रॉप बनेगा वो मिनिमम बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और इन दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ज्यादा है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब हम इसको अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल इस परसेंटेज पे 95.4% पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। इस समय इसका बॉइलिंग पॉइंट इस मिक्सचर का पानी के और इथेनॉल दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा। अब अगर इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने इथेनॉल बनाया, 50% पानी था उसमें, 50% इथेनॉल था, तो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन प्रोसेस के साथ जब हम उसको डिस्टिल करेंगे तो पानी उड़ता जाएगा और इथेनॉल की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और वो 95.4% तक बढ़ेगी। अब इसके बाद हम इसको डिस्टिलेशन के द्वारा इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते। तो जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है तो उसको क्योंकि डिस्टिलेशन करेंगे तो दोनों सेम कंपोजिशन में इवेपोरेट करेंगे, वेपर फेज में भी, तो उसको हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हैं। ये था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ और उसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दूसरा अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। Non-ideal solution and negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law. अब यहां पे सिंपल दिख रहा है कि यहां पे सब कुछ निगेटिव होगा। पहला तो हम लोग इंटरेक्शन जानेंगे, इसका डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये सब निगेटिव होगा। तो यहां पे होगा क्या कि अब आपको पहले से ही पता है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नेगेटिव होगा, यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए होंगे, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो प्योर स्टेट में, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में हमको पता चल गया, तो प्योर स्टेट में ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन है, बी और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा, वो इंटरेक्शन वीकर होगा, और जब दोनों को मिलाया जाएगा कंपैरेटिवली वीकर होगा। जब दोनों को मिलाया जाएगा और सॉल्यूशन में नया इंटरेक्शन बनेगा ए बी टाइप का, तो वो इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा। तो जब ये स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाएगा, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू नेगेटिव। चूंकि अट्रैक्शन बढ़ गया तो हीट रिलीज होगी, तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू नेगेटिव। और चूंकि इंटरेक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया, तो अब जो वेपर होगा वो जो कम वेपराइज होगा, तो हमारा जो फार्मूला है PA विल बी लेस देन PA नॉट into XA, PB will be less than PB naught into XB, और P total will be less than PA plus
पांचवा पॉइंट है ये भी एजियोट्रॉप बनाएगा, और अब आप जान गए हैं कि इसमें इसका जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा, मिनिमम होगा, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ये बनाता है या एजियोट्रॉप बनाता है, AZEOTROP, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में है HNO3 और पानी, HCl और पानी, तीसरा देख लीजिए एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, चौथा क्लोरोफॉर्म और बेंजीन हो सकता है, या क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर। तो ये एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। जब आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को लेंगे तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। ये क्लोरोफॉर्म है, सॉरी CCl ये H है, और एसीटोन में ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। तो शुरू में बॉन्ड वीकर है, और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस क्या हो गए, बढ़ गए। तो बढ़ गए तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। आइडियल कंडीशन रहता तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आता। ये वेपर प्रेशर है, ये XB इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 1, XA इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इधर होगा, और हमने जो ग्राफ प्लॉट किया वो कुछ ऐसा आया था। आइडियल कंडीशन ये क्या था, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, और ये P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस P। जब डेविएशन शो किया जाएगा, यहां पे हमने माना है ये PA नॉट है, ये PB नॉट है, हमने माना है कि PB नॉट इज ग्रेटर देन PA नॉट। उल्टा भी हो सकता है कि इधर हाइट ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगा। अब जब नेगेटिव डेविएशन शो किया जाएगा तो जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो टोटल वेपर प्रेशर यहां हम लोगों को मिलेगा, ये टोटल वेपर प्रेशर में एक मिनिमा आएगा, और ये मिनिमा में ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट इन दोनों PA और PB दोनों से नीचे आएगा, और इसी पॉइंट, इसी कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप बनेगा, और उस एजियोट्रॉप का जो वेपर प्रेशर होगा वो A से और B दोनों के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो एजियोट्रॉप बनता है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। और यहां पर खास करके अगर हम एग्जांपल लें HNO3 और H2SO4 का, तो 68% पे एजियोट्रॉप बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इन केस ऑफ HNO3 और H2SO4। तो 68% से ज्यादा अगर आप प्योर HNO3 बनाना चाहते हैं, HNO3 और पानी के मिक्सचर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यूज या डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, और साथ में एजियोट्रॉप क्या होता है। एजियोट्रॉप इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। So that's all for today. We will talk the next term, colligative property, in the next lecture. Write in the comment whatever problem you are facing.